व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में जो आपने बहुत कम सुना होगा, जबकि उसका रिटर्न है वो वॉरेन बफेट से ज़्यादा है। अगर आप देखो तो वॉरेन बफेट के बारे में आपने हर इन्वेस्टर के से सुना होगा, हर छोटा मोटा बड़ा इन्वेस्टर होगा, अरे बफेट साहब करके बात करते हैं। अगर आप इंडिया के राकेश झुनझुनवाला और रमेश दबानी और इन लोगों को आप सुन लो तो आप हर आदमी बोलता है अरे बफेट साहब ये बोले, बफेट साहब वो बोले। पर उनका रिटर्न को बीट करने वाला एक बंदा है दुनिया में, और जो लगातार उसने उनके रिटर्न को बीट किया है, पर उसका बारे में इतनी बातचीत क्यों नहीं। आज हम बात करने वाले हैं जिम साइमंस के बारे में। जिम साइमंस एक ऐसे मैथमेटिशियन, एक ऐसे क्रिप्टोग्राफर जिनके बारे में बहुत कम बातचीत है, और इसलिए कम बातचीत है क्योंकि इनकी जो सारी खासियत है, इनकी जो सारी रिटर्न निकालने की जो क्षमता है, जो इनका क्या कहते हैं, जो इनकी टेक्निक है, या इनका जो फंडामेंटल्स है, जिस तरीके से ये अपने रिटर्न निकालते हैं, वो अभी तक एक सीक्रेट है। इसलिए सीक्रेट है क्योंकि ये अपने आप में एक मैथमेटिशियन थे। तो जिम साइमंस की जो अगर हम कहानी देखें तो जिम साइमंस जो है एक पहले प्रोफेसर रहे हैं एमआईटी और हार्वर्ड के, और ये एक मैथमेटिक्स पढ़ाते थे वहाँ। और उसके बाद इन्होंने डिफेंस में चले गए, ये डिफेंस के लिए काम करने लगे कुछ बहुत साल इन्होंने डिफेंस के लिए काम किया। फिर उन्होंने कहा कि यार मैथमेटिशियन होता है तो आदमी अपने दिमाग बहुत लगाता है, और इनका दिमाग बहुत ही गजब का था क्योंकि ये पैटर्न्स को ढूंढते थे, एल्गोरिथम्स को सर्च करते थे। तो इनका पूरा दिमाग जो है वो एल्गोरिथम्स, पैटर्न्स और इस सब चीज़ों में चला रहता है। ही वॉज अ वेरी गुड क्रिप्टोग्राफर। इनको क्रिप्टोग्राफी बहुत अच्छी आती थी। तो इसलिए इनका दिमाग चला कि अगर मैं इतना अच्छा क्रिप्टोग्राफर, मैंने डिफेंस में भी काम कर लिया, मैंने पढ़ा भी लिया, लेट्स डू समथिंग नाउ। तो इन्होंने खुद अपना एक खुद का फंड खोला, रेनेसा टेक्नोलॉजीज करके 1982 में, और अपना इन्होंने फंड चलाया मिडेलियन फंड। अब जब ये अपना मिडेलियन फंड चलाते थे तो इनका पूरी जो फोकस था वो किस तरीके से था। इनका फोकस ये था कि ये ढूंढते थे पैटर्न्स, एल्गोरिथम। और कमाल की बात है, ये जो अपनी कंपनी में हायर करते थे, तो ये कंपनी में हायर उनको नहीं करते थे जो बहुत ही अच्छे फाइनेंस के नॉलेजेबल लोग, ये करते थे मैथमेटिशियंस को हायर। मैथमेटिक्स के जो बहुत जानकार है, जो प्रोबेबिलिटी में जो बहुत ज़्यादा माहिर है, जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो पैटर्न समझ पाए। और इवन ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने हायर किया जो फिलोसफी में बहुत अच्छे हैं, जो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे बहुत ही जो कंजर्वेटिव जो सोच है ना लोगों की, जो फाइनेंस का एक्सपर्ट है, हम उसको हायर करेंगे अपने फंड के लिए। ये जिम साइमन जो है, उन्होंने उस पैटर्न को तोड़ा, और ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही अनकंजर्वेटिव लोगों को उठाते थे अपने मतलब मार्केट से। तो इन्होंने उठाया सिर्फ मैथमेटिशियंस को, पैटर्न जो ढूंढने, एल्गोरिथम्स को, और इस तरीके से इन्होंने अपनी कंपनी में लोगों को काम करा। एक इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने एक पैटर्न ढूंढा था कि जब जब बारिश होती है तब, और जब जब क्या कहते हैं मौसम अच्छा होता है, तब तब स्टॉक मार्केट ऊपर भाग रहा होता है। एक इन्होंने पैटर्न कुछ दिन के लिए सर्च किया, और एक इन्होंने पहले कोई डेटा लिया, क्योंकि इनकी सारी जिंदगी डेटा के आसपास घूमती थी, क्योंकि हर चीज में इनका एल्गोरिथम, पैटर्न, डेटा, स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा घूमता था। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पैटर्न ढूंढा कुछ टाइम मार्केट में, कि यार जब जब मौसम बहुत बढ़िया हो, जब जब मार्केट बहुत अच्छे चलता है, तो उस तरीके से ट्रेड करने लगे, और उसमें इन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। पर आफ्टर अ वाइल वो पैटर्न ब्रेक हुआ, और उन्होंने अपने ट्रेडिंग भी उस टाइम पे ब्रेक कर दी उसके बाद, क्योंकि ये पैटर्न कुछ टाइम तक चला तो उन्होंने उसमें पैसा कमाया, और जब उन्होंने कहा कि अब पैटर्न काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी बहुत जल्दी बदली, और उसके बाद वो और दूसरे पैटर्न भी चले। तो दिस वाज वन ऑफ द पैटर्न जो मैंने उनके बारे में पढ़ा कि जिम सैमल्स ऐसा भी एक पैटर्न उन्होंने ढूंढा, और उस हिसाब से उन्होंने ट्रेडिंग करी। अब हम बात करते हैं कि जिम साइमंस कितना रिटर्न निकाल पाते थे मेडेलियन फंड में। तो मेडेलियन जो फंड है इनका, उसने सालाना हर साल फीस निकालने के बाद, अपनी फीस जो वो लेते थे उसको निकालने के बाद भी 35% का रिटर्न दिया है। हर साल 35% निकाल पाना इज एस्टोनिशिंग, इज माइंड ब्लोइंग। और आप सोचो 35% रिटर्न निकाल पाना हर साल लगातार, इस कहा जा रहा है तो कितना पैसा हो गया होगा उनका। अच्छा, कमाल की बात है कि जो वॉरेन बफेट है, उनका पूरा सालाना जो कैगर निकलता था बर्कशायर हाथवे, जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, हर हर इन्वेस्टर उसके बारे में बात जरूर करता है। उनका जो सालाना रिटर्न है वो 18 से 20% है।
तो 18 से 20% के बारे में हम इतना बात करते हैं और हम जिम सैमुअल्स के बारे में बात नहीं करते, जो कि गजब का मैथमेटिशियन है। इनकी अच्छा काफ़ी इन्होंने फिलैंथ्रोपी भी करी, काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने रिसर्च में पैसा लगाया है कि जो मैथमेटिक्स पढ़े और जो लोग रिसर्च करना चाहे उसके लिए उन्होंने काफ़ी, उनकी वाइफ और उन्होंने मिलके फिलैंथ्रोपी भी करी है काफ़ी। तो 35% वर्सेस 20% और 18 से 20% इन वॉरेन बफेट। तो वॉरेन बफेट ने कमाए 18 से 20% सालाना और इन्होंने कमाए 35%। तब भी क्यों वॉरेन बफेट की वेल्थ इनसे बहुत ज़्यादा है? वॉरेन बफेट की वेल्थ एज ऑफ नाउ देखा जाए तो, पहले जिम सैमुअल्स की वेल्थ की बात करें, जिम सैमुअल्स की वेल्थ 20 बिलियन के आसपास अभी आती जाती है और वॉरेन बफेट तो 343 बिलियन कैश अपने लोगों को, अपने बच्चों को दे के निपट गए। उन्होंने तो दे दिया, निपट नहीं गए मतलब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो अब आप ये सोचो कि इनकी वेल्थ इतनी कम क्यों रही? बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन दैट वॉरेन बफेट स्टार्टेड वेरी स्मॉल। तो वॉरेन बफेट जब छोटे थे उन्होंने काफ़ी कम टाइम से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, जबकि जो जिम साइमंस हैं इन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट तब करी जब इन्होंने पढ़ा लिया कॉलेज में, जब इन्होंने डिफेंस में काम कर लिया। तो 1982 के बाद ये इस मार्केट में आए और उन्होंने फिर कुछ ट्राई करने की कोशिश करी। तो इससे हमें एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है कि जो पावर ऑफ पेशेंस और द पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो रिटर्न्स को कई ज़्यादा आगे बीट कर देती है। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी एक चीज़ में लगातार काम करते रहें और बने रहें, तो वो जो आपका रिटर्न होता है, जो 35% रिटर्न है उसका, उसको भी बीट कर दिया इनके 20% रिटर्न है या 18% रिटर्न है वॉरेन बफेट के। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ स्टेइंग पेशेंटली इन योर गेम। इसलिए वॉरेन बफेट आज भी आगे हैं और इनफैक्ट आगे ही चलते रहेंगे, क्योंकि अब इनका अगर 18-20% से भी पैसा आगे होता है तो वो बहुत आगे बढ़ेगा एज कम्पेयर टू 35%, क्योंकि इनका जो कैपिटल है वो अभी भी बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू वॉरेन बफेट का कैपिटल। तो जिम साइमंस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर रिसर्च करें। बहुत ही अमेजिंग बंदे थे ये, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ब्राइट थे और कमाल की बात है कि इनके जो पैटर्न्स है जिससे ये मार्केट को प्रेरित करते थे वो बहुत अजीब था। और इन्होंने कभी भी फाइनेंस के लोगों पर ना ट्रस्ट करके इन्होंने उन लोगों पर ट्रस्ट किया जो एल्गोरिथम, डेटा और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा, जिनकी पकड़ ज़्यादा है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर यस तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू with the next video with more information on stock market, on Jim Simons, on Warren Buffett, or on investing. That's it for this video. See you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.